सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जो सृष्टि को रचने की मति की वह अब बुद्धि पूर्वक की, अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि बिना विचारे की। उससे ब्रह्मा जी ने तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध नाम वाली 5 प्रकार की सृष्टि रची। इससे यह रचना को अविद्या पूर्वक बनी हुई कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा की यह मुख्य रचना असाधक कहलाती है। उससे नग, वृक्ष, पर्वत आदि की उत्पत्ति हुई। सत, रज, तम गुणों की सृष्टि रचना करने के कारण उस ब्रह्म शिव का कंठ 3 रेखा वाला पड़ गया, जिसका आप सभी लोग ध्यान करते हो। उस महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पशु, पक्षी आदि तिर्यक योनि के जीवों की उत्पत्ति की। फिर सात्विक बुद्धि से उदार स्रोत ऊपर की ओर जाने वाले जीवों की रचना की। उसके बाद भूत, पंचभूतों की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महत तत्व से दूसरी भौतिक सृष्टि रची, तीसरी इंद्रियों संबंधी रची तथा चौथी जो सृष्टि रची उसको मुख्य कहा गया है। 5वीं को त्रियक योनि तथा 6ठी को दैविक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, 7वीं को मनुष्य सृष्टि तथा 8वीं को अनुग्रह पूर्वक रची हुई कहा गया है। 9वीं को कौमार कहते हैं। यह रचना प्राकृत माया से बनी तथा वैकृत विचारों से युक्त कही गई है। हे मुनियों, पहले ब्रह्मा ने फल की इच्छा न रखने वाले सनक, सनंदन को उत्पन्न किया। फिर मरीचि, भृगु, अंगिरस, पुलस, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ को अपने योग विद्या से उत्पन्न किया। ये 9 ब्रह्मा के पुत्र हैं तथा ब्रह्मा के ही समान इन्हें मानना चाहिए। ब्राह्मणों में उत्पन्न और ब्रह्मा को जानने वाले ब्रह्मवादी ये सभी ब्रह्मा के ही समान हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 12 प्रजापति पैदा किए। ऋभु, सनत कुमार और सनातन आदि बनाए। यह कुमार उद्धरगामी, दिव्य, ब्रह्मवादी सर्वप्रथम पैदा हुए। यह ब्रह्मा के समान ही सर्वज्ञ और सब भावों वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं प्रथम पैदा हुए मुनियों की पत्नियों का वर्णन करता हूँ तथा संक्षेप में उनके द्वारा उत्पन्न उनकी संतान को भी कहता हूँ। शत्रुपा रानी ने विराट को उत्पन्न किया। अयोनिजा शत्रुपा रानी ने स्वभूमनु के द्वारा पुत्र और 2 कन्याएं पैदा की। उनमें उत्तानपाद छोटा और बुद्धिमान प्रियव्रत बड़ा पुत्र हुआ। उनकी अति सुंदर और बड़ी अकुति नाम की तथा छोटी प्रसूति नाम की 2 कन्याएं हुई। श्रीमद् भागवत में देहूति नाम की तीसरी कन्या भी बताई गई है। अकुति नाम की पुत्री का रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह हुआ और प्रसूति दक्ष नाम के प्रजापति की पत्नी हुई, जो संसार की माता और योगिनी कहलाई। अकुति ने दक्षिणा नाम की पुत्री और यज्ञ नाम का पुत्र पैदा किया। दक्षिणा ने सुंदर 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, प्रसूति ने दक्ष के द्वारा 24 पुत्रियां उत्पन्न की, जिनके नाम इस प्रकार है: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्व, सुरा, अर्णी, स्वदा, श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक 13 जो कन्याएं हैं, उन्हें धर्म नामक परम दुर्लभ प्रजापति को अपना पति बनाया और परम बुद्धिमान भृगु से ख्याति नाम की कन्या का विवाह हुआ। भार्गव को अर्णी, मरीचि को संभूति, अंगीरा को स्मृति, पुलस को प्रीति, पुल्हा नाम के मुनि को क्षमा, ऋतु को सन्नति, बुद्धिमान अत्रि को अनसुईया और भगवान वशिष्ठ को कमल से नैन वाली ऊर्जा ब्याई गई। विभावसु को स्वाहा और पितीश्वरों को स्वदा नाम की कन्याएं ब्याही गई। भगवान शिव के द्वारा प्रकट की हुई अपनी मानसी पुत्री सती को दक्ष प्रजापति ने संसार के दाह मानकर भगवान रुद्र को समर्पित किया। उन भगवान रुद्र ने प्रारंभ में कहा कि मेरे शरीर का आधा विभाजन करो। ऐसा आदि सर्ग में ब्रह्मा के भी कर्ता अर्धनारीश्वर शिव को देखकर दक्ष ने सती जी को उन्हें सौंप दिया। तीनों लोकों की सभी स्त्रियां सती जी का वंशज है तथा 11 रुद्र भी उन्हीं के अंश से उत्पन्न है। जितनी सृष्टि है उसमें जितना स्त्रीलिंग है वह सब सती का अंश है तथा समस्त पुल्लिंग भगवान रुद्र का ही अंश है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि यह सती संसार की जननी है, इसकी सेवा करो। यह मेरी भी
और तुम्हारी भी माता है। पुनाम के नरक से रक्षा करने के कारण ही इसे पुत्री कहा गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दक्ष प्रजापति ने उस सती नाम की पुत्री को अत्यंत आदर पूर्वक रुद्र के लिए समर्पित कर दिया। हे ब्राह्मणों, श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक जो 13 धर्म की पत्नियां हैं, उनसे यथाक्रम उत्पन्न होने वाले संतान को कहता हूँ। उनसे काम, दर्प, नियम, संतोष, अलोक, श्रुति, दंड, समय, बोध, महाधुति, अप्रमाद, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख, यश नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म के क्रिया नाम की भार्या से दंड और समय 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा बुद्धि नाम की भार्या से अप्रमाद तथा बोध नाम से 2 पुत्र हुए हैं। इस प्रकार धर्म के पत्रा आत्मजप पुत्र हुए। भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से विष्णु भगवान की प्रिया श्री उत्पन्न हुई तथा धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो मेरु नाम के प्रजापति जमाता हुए। मरीचि नाम के ऋषि के प्रसूति नाम की पत्नी से 2 पुत्र हुए, पूर्णिमा और मरीच तथा 4 कन्याएं भी हुई। सबसे बड़ी तुष्टि तथा इसके बाद दृष्टि, कृषि और अपची। हे मुनियों, शमा ने पुलह नाम के ऋषि से बहुत से पुत्र और पुत्री पैदा की। मुखतः कर्दम तथा सहिष्णु पुत्र तथा स्वर्ण के से रंग वाली पृथ्वी के समान क्षमाशील पीवरी नाम की कन्या हुई। इसके बाद प्रीति नाम की पुलस ऋषि की भार्या से दंतानर और दवाऊ पुत्र और द्विषद्विती पुत्री उत्पन्न हुई। कृतु की भार्या सन्नति से 6000 पुत्र पैदा हुए, जो सभी बालखिल्य मुनि कहलाए। अंगिरस की पत्नी स्मृति से सिन्नी, वाली, कुहु, राका तथा अनुमति आदि कन्याएं पैदा हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुईया से 6 संतान हुई। एक श्रुति नाम की कन्या हुई। सत्यनेत, बहुमुनि, मूर्ति राय, शनिश्चर तथा सोम 5 लड़के तथा छठी श्रुति नाम की कन्या हुई। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से भी पुत्र उत्पन्न हुए। जायजी, पुंडरीकाक्ष, रज, सुहोत्र, बहु, निष्पाप, त्रिवन, तपस्वी, शुक्र आदि 7 पुत्र हुए। भगवान शिव की आत्मा रूप पितामह अग्नि के स्वाहा नाम की पत्नी से संसार की भलाई के लिए 3 पुत्र पैदा हुए, जिनका वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है।